महादेव कहते हैं, घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाज़ा हमेशा हंसकर ही खोलना। क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हो तो वह आपको लूट लेंगे। ज़िंदगी को देखने का सबका अपना अपना नज़रिया होता है। कुछ लोग स्टेटस में ही दिल की बात कह देते हैं, तो कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। जंगल में सुबह होने पर हिरण सोचता है कि मुझे शेर से तेज भागना है, नहीं तो शेर मुझे खा जाएगा। और शेर सुबह उठकर सोचता है कि मुझे हिरण से तेज भागना है, वरना भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो रोज़ भागना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। आपकी भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको ज़िंदगी के कई मतलब समझाती है। जीवन में विश्वास नए रास्ते को जन्म देता है। एक बेहतरीन विश्वास के साथ किया गया काम सफलता का निर्माण करता है। किसी को अपने सारे राज बता दीजिए, लेकिन यह भी देखिए कि क्या वह आपको उसके जीवन के सारे राज बता सकता है अथवा नहीं। महादेव कहते हैं कि किसी की कमियों के बारे में सोचकर हंसने की बजाय उसे सुधार के तरीके बताना और उसकी सहायता करने से अधिक खुशी मिलती है। भविष्य का निर्माण वर्तमान में मेहनत के द्वारा ही किया जा सकता है, न कि भूतकाल के बारे में सोचकर। जीवन में हर बार आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन जीवन में आपको हर बार सीख अवश्य मिलेगी। मंजिल पाने के पहले कई सारे राह को खोजना पड़ता है, तब जाकर सही राह पर चलकर मंजिल को पाया जा सकता है। महादेव कहते हैं कि दूसरों से उम्मीद और भरोसा रखने का अर्थ है कि आपको खुद की काबिलियत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जीवन में दूसरों की बजाय खुद पर भरोसा करना आपको जीवन में अधिक सुख दे सकता है। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना। हो सकता है आपके जैसी ज़िंदगी जीना किसी का सपना हो। ज़िंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग आपकी लाइफ से खेल कर चले जाए। अकेले रहना अच्छा है, बजाय उनके साथ जिनको आपकी कोई कदर नहीं। मैं पसंद तो हूँ सबको, पर जब तब उनको मेरी ज़रूरत होगी। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद पता चलती है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्तों में आंसू अक्सर बेकसूर के ही बहते हैं। एक व्यक्ति की मदद करने से पूरी दुनिया के लोगों का भला तो नहीं हो सकता, लेकिन जिसकी मदद करते हैं उसकी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकते हैं। किसी की मदद करने की कोशिश ज़रूर करना। हो सकता है आपके एक छोटे से प्रयास से किसी की ज़िंदगी बच जाए। किसी का भला करना ही है तो निस्वार्थ होकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, वरना दिखावा करने वालों की दुनिया में कमी नहीं। जब कोई मुझे दुख देता है तो मैं उसे जवाब देने की बजाय चुप रहना अधिक पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझसे बेहतर जवाब एक दिन उसके ये कर्म ही उसको देंगे। इंसान हर चीज़ से भाग सकता है, लेकिन कभी भी खुद से नहीं भाग सकता। कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए खुद की जिद को त्यागना ही अच्छा होता है। रिश्ते की मजबूती को बरकरार रखने के लिए किसी एक को झुकना बहुत ज़रूरी है। महादेव कहते हैं कि तुम सोने से पहले लोगों के प्रति अपनी नफ़रतें भुला देना। मैं तुम्हारे जागने से पहले सारे गुनाह भुला दूंगा। रिश्ते अगर दोनों तरफ से निभाए जाए तभी कामयाब होते हैं, वरना एक तरफ से सेक कर तो रोटी भी नहीं बनती। वक्त का खास होना ज़रूरी नहीं होता, वक्त के लिए आप कितने खास हो यह ज़रूरी है। किसी की खुशी को देखकर यदि आप भी खुश हो जाते हो तो यह आपकी स्वभाव की खूबसूरती है। कई बार जो काम लाख दवाएं मिलकर नहीं कर पाती, वो काम दिल से निकली एक दुआ कर देती है। बड़ा गुरूर था समय को खुद पर। एक बूढ़े से बोला कि मैंने तेरा बचपन छीन लिया, तेरी जवानी भी छीन ली। बूढ़ा हंसा और सीना तान के बोला, अगर हिम्मत है
तो बचपना छीन कर दिखा। बड़ी अजीब सी होती है शहरों की यह रोशनी, दिन के उजाले में भी यहाँ चेहरे पहचानना बहुत मुश्किल है। घमंड ना कर, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। बड़ा घमंड था समुंदर को खुद की लहरों और गहराइयों पर, चूर चूर हो गया सारा घमंड जब एक बूंद तेल की नहीं डुबा सका। जीवन में एक ऐसे इंसान का होना भी बहुत ज़रूरी है जिसको ज़िंदगी का हाल बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। कामयाबी हासिल करो लेकिन पैसों के लिए नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए। अपने माता पिता की सेवा में जी जान लगा दो, क्या पता किस्मत में तीर्थ हो या ना हो। जो हाथ सेवा की भावना से उठते हैं वो हाथ दुआ कर रहे होठों से ज़्यादा पवित्र होते हैं। जिस रिश्ते में आप सही हो फिर भी बार बार आपको सफाई देनी पड़े तो समझ लेना उस रिश्ते में विश्वास मर चुका है। लंबी जुबान और लंबा धागा हमेशा उलझ जाता है। यदि उलझना नहीं चाहते तो धागे को लपेट कर रखो और जुबान को समेट कर रखना सीखो। बहुत दूर जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। शरीर में जहर चला जाए तो उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन मन में गलतफहमी का जहर घुल जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। बुरे वक्त का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि फालतू लोग ज़िंदगी से अपने आप चले जाते हैं। कुछ लोग जीवन में बारिश में पहने हुए चप्पल की तरह होते हैं जो पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। मन तो करता है कि हार मान लूं, पर बाद में याद आता है कि अभी तो मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये ज़िंदगी है आपकी, बस अपने स्वभाव में जियो। इस बार टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करते हैं। जब कोई बादल फटता है तो उसमें से बारिश की फुहार निकाल देता है। मिट्टी टूटने पर एक खेत का रूप ले लेती है, बीज फूटने पर एक नए पौधे का निर्माण होता है। इस तरह जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ जाना कि ईश्वर ने आपको एक बहुत बड़ी उपयोगिता के लिए चुना है।